हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 कराने जा रहे हैं। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इन पर क्लिक करके उन दोनों प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये सेट करने से काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, तो सभी वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन ए सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आंदोलन। अब ये जो चंपारण है, ये चंपारण क्या है? ये चंपारण एक जगह है, कहाँ पड़ती है? जो बिहार में पड़ती है। ठीक है, अब ये सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ ये भी पता होना चाहिए, तो बताओ क्यों हुआ। तो ये जो हुआ, ये चंपारण बिहार के जो किसान थे उनसे अंग्रेज बागान मालिकों के करार के तहत किसानों को अपनी भूमि के कितने 3/20, मतलब किसी के पास अगर 20 बीघा ज़मीन है तो उसमें 3 बीघे में क्या करना था? नील की खेती करनी अनिवार्य थी। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी उगा लिया, ऐसा नहीं था उस टाइम। तो जिसे इस नीति को क्या कहा जाता था? इस नीति को 3 कठिया क्या कहा जाता था? इस नीति को कहा जाता था 3 कठिया। याद रखेंगे, इस नीति को क्या कहा जाता था? 3 कठिया कहा जाता था, या 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। अब क्या हुआ? इसकी ये आंदोलन क्यों हुआ? चलो भाई, खेती कर रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका आंदोलन हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि रासायनिक रंगों की खोज हो गई थी। अब खोज हो गई थी, अंग्रेजों ने क्या करा? प्रचलन के कारण नील के बाजार में क्या हो गया? दाम गिरावट आ गई और नील कारखाने क्या हो गए? बंद हो गए। अब किसान तो नील की खेती करना कर ही रहे थे मजबूरी में, और वे भी किसान भी क्या उससे मुक्ति चाहते थे, नील की खेती से। ठीक है, तो क्या हुआ? ये ना लगान मालिकों ने लगान बढ़ा दिया, उधर नील के दाम गिर गए, और गैर कानूनी दरों को भी बढ़ा दिया। गैर कानूनी दर, इससे जो अलग भी दर थे उनको गैर कानूनी दर कहते हैं, वो भी बढ़ा दी गए। तब गांधी जी ने क्या करा था? चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने 3 कठिया पद्धति, मतलब नील की खेती वाला ये पद्धति को समाप्त कर दिया था। ठीक है, सभी याद रखेंगे। अच्छा, इस सत्याग्रह में एक इम्पोर्टेंट काम हुआ था, सभी बताएंगे क्या हुआ था? इस सत्याग्रह में गांधी जी को किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या करी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी? महात्मा की उपाधि सभी याद रखेंगे। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब दी थी? जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी परिवहन। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और लास्ट में हमें ये भी बताएंगे कि आपके इस सेट में कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। अब देखते हैं इसके बारे में। तो मानव शरीर में जो गुर्दे होते हैं, जिनको हम वृक्क भी बोलते हैं, इसको किडनी भी बोलते हैं, इसका कार्य क्या होता है? उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ये क्या है? मुख्य अंग है। उत्सर्जन का मुख्य अंग क्या है? किडनी है। जो जैसे वृक्क के बिना न तो मनुष्य रह सकता, न खरगोश, तथा उच्च कोटि के स्तनी जीव जो हैं वो जीवित नहीं रह सकते। ठीक है। अच्छा, वृक्क का कार्य क्या होता? इसका क्या कार्य जो होता है वो होता है शरीर से सभी नाइट्रोजन पदार्थों को निकालना। सभी याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो किस वजह से तिरछी हो जाती है? ऑप्शन ए प्रतिबिंब, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब। तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन के कारण ये होता है। क्या होता है ये? तो प्रकाश का संचरण जब सीधी रेखा में होता है,
प्रकाश का संचारण ऐसे सीधी रेखा में होगा। यहाँ आपने क्या लगा दिया, यहाँ एक अवरोधक लगा दिया। ठीक, जब अवरोध लगा देंगे तो जैसे यहाँ प्रकाश जाएगा तो ये तो है नहीं कि प्रकाश यहीं समा जाएगा। तो तुमने देखा होगा जैसे प्रकाश की आप टॉर्च जलाएंगे या लाइट डालेंगे तो इसके आसपास भी कुछ प्रकाश हमें दिखाई दे जाता है। ठीक है, इसके आसपास इसी प्रकाश से इधर के आसपास की वस्तु भी दिखाई दे जाते हैं। तो उसकी ही बात हो रही है। तो वो क्या हो जाता है, किनारे पर थोड़ा सा मुड़ जाता है तो उसकी छाया किस में प्रवेश कर जाती है, इसमें, इधर, ये जो अभी बताया इधर जो प्रवेश कर जाती है, इधर वाला क्षेत्र जो ये डार्क वाला क्या है, इधर प्रवेश कर जाती है। अच्छा, विवर्तन क्या होता है? विवर्तन होता है प्रकाश के रास्ते में पड़ने वाले, अभी बताया जैसे पड़ने वाले, ये अवरोध लगाया था हमने, पड़ने वाले अवरोध के किनारे पर थोड़ा सा मुड़ जाना। ठीक है, और उसकी छाया प्रवेश कर जाना। यही बात जो अभी बताई है ये क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। अच्छा, अपवर्तन देखते हैं। अपवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम है कोई जिसमें आर पार किरण जा सकती है, से दूसरे पारदर्शी माध्यम, ये कोई दूसरा पारदर्शी माध्यम है में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ी बहुत विचलित हो जाती है वो, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, इसको ही हम अपवर्तन का नियम कहते हैं। याद रखेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल में मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए प्रकाश अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश प्रतिबिंब, ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्णांतरिक प्रतिबिंब, ऑप्शन डी ए व सी दोनों। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका कारण क्या, आंसर क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों, प्रकाश अपवर्तन भी और प्रकाश का प्रतिबिंब भी। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मरुस्थल में मरीचिका बनना क्या है, प्रकाश अपवर्तन एवं पूर्णांतरिक परावर्तन दोनों ही है, अभी बताया दोनों है। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के कारण और क्या क्या होता है, देखो, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त के समय पूर्ण सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई हमें देता है। किस कारण? इसकी मरुस्थल की मरीचिका के कारण ही, या प्रकाश अपवर्तन या प्रकाश का प्रतिबिंब के कारण वो दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6। अच्छा, ये बताइए वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई वॉलीबॉल की, ये बताएंगे हमें, शुरुआत कब हुई? इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई 1985 में। और किसके द्वारा हुई ये विलियम, किसके द्वारा हुई? विलियम जी मॉर्गन के द्वारा हुई है। किनके? विलियम जी मॉर्गन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अच्छा, अब ये तो वॉलीबॉल की शुरुआत हुई फर्स्ट बार। अब हम देखते हैं इसकी, क्या देखते हैं इसका, कि ये 1947 में इसका जो अंतर्राष्ट्रीय हुआ, 1947 में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना हुई। याद रखेंगे सभी, संघ की स्थापना। ठीक, अब देखते हैं, और भारत में कब हुई इसकी स्थापना? भारत में बताओ, भारत में कब हुई? भारत में हुई 1951 में। कहाँ पर? भारत में। सभी इसको याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2018 में भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार कौन है? ऑप्शन ए गणेश चंद्र साहा, ऑप्शन बी डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, ऑप्शन सी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयप्रकाश करदम। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या है? गणेश चंद्र साहा को। इन्हें क्या मिला था? भारत भारती सम्मान। कौन से साल का? 2018 का। तो आप हमें ये बताएंगे 2024 का किसको मिला है? तो 2024 का बताओ किसको मिला है? तो 2024 का जो मिला है ये दूधनाथ सिंह को मिला है। किन्हें? दूधनाथ सिंह को। अच्छा, ये देता कौन है? आपके दूधनाथ सिंह को मिला है। इसको देता कौन है? तो इसको जो देते हैं, इसको कौन देता है बताओ? इसको जो देते हैं, ये देते हैं हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। किसके? हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है, हिंदी संस्थान के द्वारा श्रेष्ठ पुरस्कार है ये। ठीक है, भारत भारती। अच्छा, इसमें राशि, कितनी राशि दी जाती है? इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इसकी, अच्छा, पहली बार ये किसे दिया गया और कब दिया गया? पहली बार ये 1982 में। किसको दिया गया? 1982 में महादेवी वर्मा को। महादेवी
वर्मा को, याद रखेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर बताइए किसने की थी? ये मध्य प्रदेश ने की थी। ठीक है। अब इसी मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना है क्या, ये कब स्टार्ट करी गई? तो ये 19 अक्टूबर, कब स्टार्ट हुई? 19 अक्टूबर 2021 में स्टार्ट हुई है। किसने करी? मध्य प्रदेश सरकार ने करी, अभी बताया है हमने। अच्छा, इस योजना का मतलब क्या था? मतलब यह योजना क्यों शुरू हुई? यह योजना दिव्यांग, इनके दिव्यांग और वृद्ध, ठीक, और शारीरिक रूप से अक्षम, शारीरिक रूप से अक्षम, जो अपने शारीरिक रूप से अक्षम तथा गरीब आदिवासी परिवारों की सुविधा के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? ऑप्शन ए बैंक दर, ऑप्शन बी रेपो दर, ऑप्शन सी रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन डी संवैधानिक तरलता दर। ठीक, तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। अच्छा, रिवर्स रेपो दर वर्तमान में कितनी है? रिवर्स रेपो दर वर्तमान में है 3.35% है। अच्छा, ये रेपो दर होती क्या है? अच्छा, अल्पकालिक आवश्यकताओं, जैसे कि अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? रेपो दर कहलाती है। अच्छा, पहले तो इतनी थी ये शुरू में, लेकिन वर्तमान में ये कितनी हो गई? वर्तमान में हो गई ये, उस टाइम की बात कर रहे हैं शुरुआत में ये, लेकिन वर्तमान में अब कितनी है? 6.25 बढ़कर इतनी हो गई है ये। अच्छा, बैंक दर क्या होती है? बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। और वर्तमान बैंक दर कितनी है? वो कितनी है बताइए? वो है 4.25%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है। तो अच्छा, ये शासक देखेंगे, शासक कब से कब तक रहा? ठीक है। इसके पिता कौन थे? अभी बताएं, ये चंद्रगुप्त थे। अब शासक कुछ हम शासक देखते हैं, शासक और उनके पिता और उनका वंश देखते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखिए, बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? भट्टिय। क्या था? भट्टिय। ठीक है। और ये कौन से वंश का शासक था? हर्यक वंश का संस्थापक था। कब से कब तक चलाए? 544 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व, ध्यान रखेंगे। ठीक। अब बिंदुसार का भी बताया है चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार का ये कब से कब तक चला शासन इनका? बिंदुसार का, इनके पिता तो अभी बताया चंद्रगुप्त मौर्य। तो ठीक, तो इनका कौन सा वंश था? इनका मौर्य वंश। तो ये कब से कब तक रहा? 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। ठीक। अब अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक के पिता का नाम बताइए? बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। ठीक। और देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके पिता का क्या नाम था? समुद्रगुप्त। क्या था? समुद्रगुप्त। और इनका शासनकाल कब से? अच्छा, ये कौन से वंश के थे? ये थे गुप्त वंश के संस्थापक। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल 320 ईस्वी पूर्व से 550 ईस्वी पूर्व तक था, याद रखेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी मुगल वंश, ऑप्शन डी सैयद वंश।
तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए कौन सा वंश आता है, ये आता है सैयद वंश। सैयद वंश सभी याद रखेंगे। अब राजवंशों का क्रम और संस्थापक देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से। क्या, राजवंशों का वंश, राजवंशों का क्रम, राजवंशों का क्रम और संस्थापक सभी याद रखेंगे। ये जो जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहे हैं। तो खिलजी वंश देखेंगे, खिलजी वंश ये जो है ये खिलजी, खिलजी वंश ये इधर से देखिए खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक रहा, 1290 से 1320, 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसका संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी। इससे पहले एक शासन का को और देख लेंगे हम, वो यहाँ देखते हैं इससे पहले, ठीक है। वो कौन थे, गुलाम वंश, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के शासक कौन थे बताइए। गुलाम वंश कब से कब तक चला, 1206 से 1290 ईस्वी तक। इसका संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। अब देखते हैं तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश अभी इसके बारे में बात की थी। तुगलक वंश के बारे में कब से कब तक चला, 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक, ठीक है। अभी इसके संस्थापक कौन थे बताइए, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, याद रखेंगे सभी। अच्छा, सैयद वंश के बारे में बताइए। सैयद वंश, सैयद वंश कब से कब तक रहा, सैयद वंश बताएंगे। 1414, आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, ठीक है। और इसके जो वो थे संस्थापक कौन थे, वो थे खिज्र खां, कौन थे, खिज्र खां, ठीक। अच्छा, लोधी वंश के बारे में बताएंगे, लोधी वंश, लोधी वंश के बारे में बताएंगे। लोधी वंश कब से कब तक रहा ये, 1451 से 1526 तक। इसका संस्थापक कौन थे, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। चलिए याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। ऑप्शन ए चूनेदार चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी कायांतरित चट्टान, ऑप्शन डी अवसादी चट्टान। तो अपना आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान, ठीक है। तो ये अवसादी चट्टान क्या होता है, चूना पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, इसमें जो जो पाया जाता है, डोलोमाइट, बांग्लोमरेट, बांग्लोमरेट, बांग्लोमरेट भी पाया जाता है, और बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। तो यहाँ भी एक तो क्वेश्चन ही है, ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं एक है, क्या है गेहूं बताएंगे। बेल, औषधि, झाड़ी, वृक्ष। अपना आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए क्या है ये एक औषधि है। गेहूं क्या है, गेहूं एक औषधि है। अच्छा, गेहूं का वंश, वंश कौन सा है गेहूं का, वंश बताएंगे ट्रीटिकम, क्या है, ट्रीटिकम। इसका वंश कौन सा है, ट्रीटिकम। अच्छा, गेहूं का जो दाना है, इसके दाने में कितना प्रोटीन होता है, दाने में प्रोटीन, दाने में प्रोटीन, दाने में प्रोटीन कितना होता है इसमें, 8 से 15%, 8 से 15% प्रोटीन होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, ये होता है 67 से 75%, ठीक। और जी वसा, वसा देखेंगे, वसा, वसा कितनी होती है, तो वसा जो होती है हमारी वो होती है 1.5%। अच्छा, खनिज, खनिज देखेंगे, खनिज, खनिज कितना होता है इसके अंदर, 2.0%। अच्छा,
गेहूँ, गेहूँ क्या है, ग्लूटिन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। गेहूँ में क्या पाया जाता है, गेहूँ में क्या पाया जाता है, ग्लूटिन, याद रखेंगे सभी, ग्लूटिन नामक प्रोटीन, नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, इसमें और गेहूं में और विटामिन, विटामिन भी पाए जाते हैं। तो गेहूं में विटामिन बताएंगे हमें, विटामिन कौन से पाए जाते हैं। तो गेहूं में विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं, B1, B2, B6 व ई पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन ये जो विटामिन है, इन विटामिन का ह्रास हो जाता है, मतलब ये समाप्त हो जाते हैं। कब, जब गेहूं की पिसाई की जाती है। पिसाई के समय क्या हो जाते हैं, ये पिसाई के समय नष्ट हो जाते हैं, सभी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं, ये कौन सी श्रेणी में आते हैं ये। ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी जलस्थलचर, ऑप्शन सी सरीसृप, ऑप्शन डी पक्षी। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो कौन सी श्रेणी में आते हैं ये आते हैं सरीसृप की में। अच्छा, सरीसृप वर्ग क्या है, सरीसृप वर्ग में कैसे जंतु आते हैं, वे सभी जंतु आते हैं जो जमीन, दीवारों, पेड़ों पर रेंग कर चलते हैं जैसे, और इनको रेप्टाइल भी कहा जाता है। और जैसे छिपकली हुआ, कछुआ हुआ, सांप हुआ, मगरमच्छ हुआ, ठीक है। अच्छा, इनको सांप, कछुआ, मछली, इनको क्या कहते हैं, इनके असमतापी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर आता है उसमें ही ये ढल जाते हैं, तो इसलिए इनको असमतापी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रकाशमापी, ऑप्शन बी उत्तापमापी, ऑप्शन सी तापमापी, ऑप्शन डी तनावमापी। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तनाव मापी। तो और हम कुछ यंत्र देखते हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारा क्या है, तनाव मापी तो अभी बता ही दिया है आपको, पायरोमीटर, पायरोमीटर, पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। क्या है, सुदूर स्थित ताप युक्त पिंडों, सूर्य, तारा का तापमान, सूर्य और तारा, सूर्य, तारा का तापमान मापने भी, का तापमान याद रखेंगे, ठीक है, तापमान, ठीक। अब देखते हैं हम फोटोमीटर, फोटोमीटर देखते हैं, फोटोमीटर का यूज कहाँ के करते हैं, फोटोमीटर, फोटोमीटर का कहाँ करते हैं। ये विभिन्न प्रकार की स्रोतों की तीव्रता की तुलना करने वाला उपकरण, तो तीव्रता की तुलना, तीव्रता की तुलना करने वाला उपकरण है ये, ठीक है। एक और देखते हैं शुष्कार्द्रमापी, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, शुष्कार्द्रमापी को याद रखें, क्या, शुष्कार्द्रतामापी, ठीक है। ये क्या है, ये वातावरण की आर्द्रता, वातावरण की आर्द्रता, वातावरण की आर्द्रता, आर्द्रता नापने के काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडमिरल कप किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी स्क्वैश, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स, ऑप्शन डी नौकायान। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नौकायान, ठीक है। अब ये क्या है, एडमिरल कप, वेलिंगटन ट्रॉफी, एक ट्रॉफी और इससे वेलिंगटन ट्रॉफी, ये सब नौकायान से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी के आर नारायण, ऑप्शन डी एन संजीवा रेड्डी। तो अपना आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो बताइए किससे किया गया है, ये किया गया है एन संजीवा रेड्डी को। अच्छा, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, एन संजीवा रेड्डी का 1977 से 82 तक, ठीक है। ये संजीवा रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं, जबकि आयोग ने इसका आंसर क्या माना है, आयोग ने इसका आंसर के आर नारायण ने माना है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी सोन नदी। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो कौन सी निकलती है बताइए, ये निकलती है सोन नदी। अब सोन नदी को और क्या कहते हैं, सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं, क्या,
सोन नदी भी कहते हैं। अच्छा, सोन नदी का उद्गम स्थल बताइए हमें। उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक पठार से निकलती है ये। कहाँ से? अमरकंटक पठार से निकलती है ये। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये पटना के समीप गंगा में आकर मिल जाती है। अच्छा, इसकी सहायक नदी बताएंगे। सहायक नदी, सहायक नदी कौन कौन सी हैं इसकी? रिहंद, कौन कौन सी है? एक तो रिहंद है, ठीक, एक उत्तरी कोयल है, उत्तरी कोयल है, और एक अरेहिला है। कौन सी? अरेहिला। एक है गोपर, अरेहिला, एक है गोपर, और एक है कान्हार। कान्हार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ठीक है, ऑप्शन ए लाल प्रकाश, ऑप्शन बी नीला प्रकाश, ऑप्शन सी हरा प्रकाश, ऑप्शन डी पीला प्रकाश। ठीक है, इस बार भी यूपी पुलिस के ये जो अभी परीक्षा हुई है 2024 में, तो इसमें भी एक क्वेश्चन प्रकाश से जो आया था, तो इस बार भी आने के चांसेस पूरे हैं। तो बताइए सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है? तो ये होती है नीले प्रकाश में। ठीक है, और ये सबसे कम ऊर्जा किस में होती है? सबसे कम लाल प्रकाश में, सबसे कम। तभी तो आपने देखा हो ट्रैफिक सिग्नलों में इसका यूज भी किया जाता है, लाल रंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हजरतगंज, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी पार्क स्ट्रीट कोलकाता, ऑप्शन डी लोकनाथ इलाहाबाद। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकनाथ इलाहाबाद। और ये कौन है? बांसुरी वादक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए सुचित्रा सेन, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी की है। ठीक, ठीक है, तो सुचेता कृपलानी ऐसे मुख्यमंत्री थी जो अपनी विरोधी पार्टी की अध्यक्ष, ठीक, ये क्या है? सॉरी, लाल कृष्ण आडवाणी हो जाएगा इसका। तो माई कंट्री माई लाइफ कौन है? किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी की। अच्छा, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पॉलिटिशियन किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? ऑप्शन ए जयललिता, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कौन थी ये? सुचेता कृपलानी। ये ऐसी मुख्यमंत्री थी जो अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष जेबी से क्या थी? विवाहित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? ऑप्शन ए साहिर लुधियानवी, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो यह है सर मोहम्मद इकबाल। ठीक, तो सारे जहां से ये कौन थे? प्रसिद्ध शायर थे। और देशभक्त सर मोहम्मद इकबाल ने इसकी स्थापना कब की थी? मतलब इसकी रचना कब की थी? वो की थी 1905 में। सर्वप्रथम इन्होंने कहाँ गाया था? सरकारी स्कूल कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया गया था इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी आगरा। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है बनारस में स्थित। ठीक है, और ये यहाँ कहाँ? बनारस में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह है। और भारत कला भवन की स्थापना किसने की थी? राय कृष्णदास ने सन 1920 में। कब की थी? सन 1920 में। किसने? रायदास जी ने की थी। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी छठा। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो भारत का विश्व में सड़क प्रणाली में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक, और दूसरा स्थान है तो आप सभी याद रखेंगे। ठीक, और भारत में सड़कों की लंबाई कितनी है? 33.2 लाख किलोमीटर। अब क्योंकि सड़कें बन रही हैं तो इसकी चेंज होती रहती है ये। तो भारत में सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक सड़क किस राज्य में है बताएंगे? सर्वाधिक सड़क है महाराष्ट्र में। ठीक,
और घनत्व सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक सड़कों पर घनत्व, सड़कों वाला घनत्व कौन सा राज्य है? गोवा। ठीक। और सबसे कम घनत्व वाले कौन है? जम्मू कश्मीर, याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन ए 1421 से 1434, ऑप्शन बी 1451 से 1489, ऑप्शन सी 1489 से 1517, ऑप्शन डी 1517 से 1526। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 1489 से 1517। अच्छा, सिकंदर लोदी का इसका मूल नाम क्या था? बताएंगे निजाम खां। इसका मूल नाम क्या था? निजाम खां, निजाम खां। इसको 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह, सुल्तान सिकंदर शाह की भी उपाधि प्राप्त थी। सुल्तान सिकंदर शाह, सुल्तान सिकंदर शाह, सॉरी ये गलती हो गई। ठीक है। और इनकी मौत कैसे हुई? इनकी मौत जो हुई थी वो गले की मृत्यु के कारण। किसकी? गले की मृत्यु के कारण इनकी मौत कब हुई थी? 21 नवंबर 1517 इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अतीत के चलचित्र किस लेखक का लिखा हुआ उपन्यास है? ऑप्शन ए सुरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? ऑप्शन ए लगभग 5.88%, लगभग 6.88%, लगभग 10.8%, लगभग 9.01%। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6.88%। ठीक। यूपी में वन कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है। और इनके कुछ विशिष्टता के आधार पर भी इन्हें कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है वनों को। ठीक। कौन कौन सा? नंबर 1 उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन याद रखेंगे। और नंबर 2 उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक। और नंबर 3 क्या है? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, कटीले वन याद रखेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए भारत और नेपाल, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और ब्रिटेन, ऑप्शन डी भारत और रूस। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था जी भारत और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बल ने अरब सागर में कोंकण शक्ति कब करा था? ये 2021 का अभ्यास कब से कब तक रहा था? 21 से 23 सितंबर तक। ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ था? ये मुंबई में, मुंबई में हुआ था ये, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी सहारनपुर। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये कहाँ किया गया था बताइए? ये किया गया था अलीगढ़ में। ठीक। अलीगढ़ में किया गया था। अलीगढ़ में कहाँ? अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक स्थान पर कितना? 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र। और इसमें परियोजना कितने रुपए की थी? ये 700 करोड़ रुपए की परियोजना थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी कक्षा 8 तक, ऑप्शन सी कक्षा 10 तक, ऑप्शन डी कक्षा 12 तक। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बताइए कब तक की है? ये की है कक्षा 12 तक। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है? कौन है बताइए? सेब है, आंवला है, अमरूद है या दूध है? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो बताइए क्या है? आंवला। ठीक है। आंवले में कितनी मात्रा पाई जाती है? इसमें विटामिन सी की 600 से 700 मिलीग्राम प्रति कितने में? 100 ग्राम में, 100 ग्राम याद रखें। ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 दिसंबर, ऑप्शन डी 31 दिसंबर। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई? ये 3 दिसंबर 1991 से लगातार चला आ रहा है। ठीक है, स्वीकृति प्रदान हो गई थी मतलब बनाने की इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए पोलियोमाइलिटिस, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी टिटनेस, ऑप्शन डी कुकुर खांसी। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये कौन है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो BCG का टीका ये किसके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। अच्छे, गोपाल कृष्ण गोखले और किसके गुरु थे ये भी हमें बताएंगे आप। तो ये किसके थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के भी ये क्या थे? मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। मोहम्मद अली जिन्ना के भी ये राजनीतिक गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये क्या है? पाक जल संधि। ये क्या है? ये भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि पाक जल संधि है तथा 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा निकोबार को अलग करती है। ठीक है, ये किसको 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये छोटा अंडमान और तथा निकोबार को अलग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपकी ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए नाभा घाटी, ऑप्शन बी चंद्रा घाटी, ऑप्शन सी कुल्लू घाटी, ऑप्शन डी सतलज घाटी। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये कहाँ पर है? यह सतलज घाटी में है। अच्छा, सिपकली दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। किसको? शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, याद रखेंगे। और सतलुज नदी इस दर्रे के पास की एक तंत्र घाटी से गुजरकर तिब्बत से भारत में दाखिला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1947। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1972 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। ठीक है, यह क्या है? यह एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य भी है। ठीक है, और त्रिपुरा को 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, 1 जुलाई 1963 से क्या था? ये केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 दिसंबर 2021 को कौन सा देश G20 ट्रोइका में शामिल हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा देश शामिल हुआ? भारत। ठीक है, 1 दिसंबर 2021 को भारत शामिल हुआ। अच्छा, G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि यूरोपियन यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है जिसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं होता है। इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं होता है। तो ऐसे ही यूपी पुलिस से री एग्ज़ाम की GS की प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।